हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियर एफबीएच। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं लैप लेंथ फॉर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ रीबार। स्टील का जो ग्रेड होता है FE 415, FE 500, FE 550, FE 600 ऐसे करके ग्रेड्स होते हैं। तो हमारी साइट पे जो हम स्टील यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं FE 500। तो मैं आपको लैप लेंथ फॉर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील जो कि है FE 500, उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूं। किस हिसाब से हम निकालते हैं और कौन से कंक्रीट के ग्रेड के लिए कितना लैप लगता है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपको पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि लैप लेंथ क्या होती है। जो बिगिनर्स है, जिनको कुछ पता नहीं है लैप लेंथ के बारे में, लैपिंग के बारे में, उनको पहले ये पता होना चाहिए कि लैप लेंथ क्या होती है। उसके बाद ही वो हम जाएंगे पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील पे और उसके बाद उसकी लैप लेंथ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लैप लेंथ क्या होती है? लैप लेंथ होती है लेंथ प्रोवाइडेड टू ओवरलैप टू रीबार्स इन ऑर्डर टू सेफली ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर। तो इसका मतलब क्या होता है? कितनी लेंथ हम दो रीबार के बीच में प्रोवाइड करते हैं, ओवरलैपिंग लेंथ, जिसकी वजह से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक रीबार से दूसरे रीबार को या दूसरे रीबार से पहले वाले रीबार को अल्टरनेटली, उसको हम कहते हैं लैप लेंथ। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर यहां पे ये एक कॉलम है एग्जांपल के तौर पे, तो ये उस कॉलम के बीच में रीबार जा रहा है। तो यहां पे जो रीबार, दो रीबार के बीच में ये लेंथ है, इसको हम लैप लेंथ कहते हैं। इतनी लेंथ जो ओवरलैप कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं लैप लेंथ। तो कितनी लेंथ जो होती है कंप्लीटली ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन रीबार टू अनदर और सेकंड रीबार टू फर्स्ट रीबार, उसी को हम कहते हैं लैप लेंथ। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे लैप लेंथ फॉर ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील जो कि है FE 500। अब मैं आपको यह बताऊंगा FE 500 का मतलब क्या होता है। किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील को लिखा जाता है FE 500, FE 415 या FE 600, FE 550। तो वो FE क्या होता है और 500 क्या होता है? तो दोस्तों यहां पे FE 500 का मीनिंग क्या है? FE का मतलब होता है आयरन, क्योंकि आपको पता ही है आयरन का फार्मूला क्या है, FE। पीरियोडिक टेबल जो आपने 12th में पढ़ा होगा, उसमें आयरन को हम FE से डिनोट करते थे। तो वो FE क्या डिनोट करता है? आयरन को। और 500 क्या है? मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है किसी रीबार की, वही डिनोट करती है FE 500। तो यहां पे जो हमारा FE 500 है, उसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ये यहां पे 415 होता तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता। 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती। तो ये हमको यहां से पता चल जाता है। और अभी मैं आपको इस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ओवरलैपिंग लेंथ बताऊंगा, जो कि हमारी ड्राइंग यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें सब कुछ दिखाया गया है। तो यहां पे आप, हेलो सिविल इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी की तरफ से जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसका पहला स्लॉट खत्म हो चुका है। 3 तारीख और 4 तारीख वाला जो स्लॉट है वो खत्म हो चुका है। अभी आप 7 तारीख और 8 तारीख, उसके बाद 11 तारीख और 12 तारीख वाले स्लॉट के लिए अपियर हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाइए, वहां से रजिस्टर कीजिए और वर्कशॉप में अपियर हो जाइए। सो गाइस, ये है हमारी ड्राइंग में दिखाया हुआ लैप लेंथ फॉर FE 500। FE 500 ग्रेड के लिए लैप लेंथ क्या है वो हमें यहाँ पे इस टेबल में दी गई है। उसी हिसाब से हम अपनी साइट पे लैप प्रोवाइड करते हैं किसी भी रीबार में। तो D यहाँ पे डिनोट करता है डायमीटर ऑफ बार। तो दोस्तों यहां से डायमीटर, डाया लिखा हुआ है, तो ये क्या है? 32 डाया का, 28 डाया, 25, ये सारे डायाज है यहां से। और यहां से ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट है, ये देखिए M20 ग्रेड, M25, M30, M35, उसके बाद M40, 45, 50, 55 और 60 का एक ही है। इतने इन सब ग्रेड्स का एक ही लैप लेंथ हमको प्रोवाइड करना है। सिर्फ जो M35 का डिफरेंट है, M30 का डिफरेंट है, M25 का डिफरेंट है, M20 का डिफरेंट है। तो गाइस यहां पे हमारे पास दिया हुआ है ऊपर में कितना हमने लैप लेना है। तो पहले ही M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए इन्होंने दिखाया है 57D। तो यहां पे मैं करता हूं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसका लैप लेंथ कितना है? 57 इंटू
डी क्या है? डायमीटर ऑफ बार। अब हमारे पास अगर 32 डाया का बार है तो उसके लिए कितना होगा? 32 डाया का बार के लिए होगा ये हमारा 57 मल्टीप्लाइड बाय 32, वो आता है दोस्तों हमारा 1824। तो ये आ गया हमारा, इतना लैप लेंथ हमको प्रोवाइड करना है 32 mm बार को, जिस टाइम हम कंक्रीट उस स्ट्रक्चर के लिए M20 यूज कर रहे होंगे। तो गाइस आपको ऐसे समझ आएगा, अगर आपका कोई कॉलम है जिसमें आपको कंक्रीट M20 ग्रेड का डालना है, तो उसमें जो रीबार आप 32 mm का अगर प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए आपको 57D लैप लेंथ लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर इसी ग्रेड M20 के लिए अगर हम ले लेंगे कितने mm का बार, हम ले लेंगे इसके लिए 12 mm का बार, तो वो आएगा हमारा 57 इंटू डी, मतलब 57 इंटू 12 mm। तो ये कितना आएगा हमारा M20 ग्रेड के 12 M20 के लिए 684, जो हमें यहां पे दिया हुआ है 684 mm में, मिलीमीटर में ये आता है। तो ये आपको समझ आ गया दोस्तों। इसी तरह से हर एक ग्रेड का यहां पे दिया हुआ है। अब आपका अगला कौन सा ग्रेड है, तो हमको ग्रेड के हिसाब से मैं आपको यहां पे लिख के रखता हूं। हमारा अगर M20 है, M20 के लिए है 57D, M25 के लिए है कितना है गाइस? 49D। उसके बाद हमारे पास है M30, M30 के लिए है 46D, M35 के लिए कितना है? 40D, और M40 से लेके M60 तक हर एक कंक्रीट के लिए कितना है? 36D। तो यहां पे आपको समझ आ रहा है, जितना कंक्रीट का ग्रेड हाई हो रहा है उतना हमको लैपिंग लेंथ कम देना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ, जिस टाइम पे हमारा कंक्रीट का ग्रेड हायर होगा उस टाइम पे हमको लैप लेंथ कम देना पड़ेगा। कम लैप लेंथ में हमारे स्टील का एक स्टील से दूसरे स्टील में हमारा लोड ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस जब भी हम साइट पे जाते हैं, हमारे पास ये ड्राइंग एक स्पेसिफिक होती है, जिसमें हमको सिर्फ देखना ही पड़ता है कि कितना लैप यहां पे देना है। ये हम अपने जो भी स्टील फिक्सर्स हैं, उनके फोरमैन्स होते हैं, उनको दे देते हैं ड्राइंग, वो सीधा इसमें देख के लैप उतना उतना प्रोवाइड करते हैं उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिससे आपको और आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी और आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में और तरक्की करते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।